नमस्कार, मैं हूं राजीव। शेयर बाजार में मंगलवार का कारोबार अगर हम देखें तो सुबह से तो हालत ठीक-ठाक ही लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन सोमवार को जो एक बहुत बड़ी गिरावट बाजार में नजर आई, उसके बाद बाजार कुछ थमने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर बाजार की खासकर आखिरी घंटे में हमने देखा एकदम से फिर से फिसलन बढ़ गई और बाजार में कमजोरी ही रही। नुकसान के साथ ही बाजार बंद हुआ और अगर हम सेंसेक्स को देखें तो यहाँ 250 से ज्यादा की कमजोरी आई। निफ्टी 9,200 के करीब बंद हुआ है। तो शर्मिला से हम आज बात करेंगे। शर्मिला जोशी हमारे साथ हैं, बाजार विशेषज्ञ। शर्मिला जी, जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 9900 तक जाने के बाद निफ्टी में एकदम से गिरावट आई और उसमें एक प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हलचल है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 9900 का स्तर हमने देखा वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारे सामने एक टॉप की तरह से, एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह से बन गया है? यस, आई थिंक दैट्स अ गुड कंक्लूजन, क्योंकि मेरे हिसाब से दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये इस तरह का मार्केट है जिसमें हम वी शेप रिकवरी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज होगी, क्योंकि द सिचुएशन दैट वी आर इन, इट डजंट वारंट फॉर अ वी शेप रिकवरी, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है ये कि ये स्विच नहीं है कि कल आपने बंद कर दिया और इसका हल निकल गया। तो वी आर वेटिंग फॉर सो मेनी थिंग्स टू हैपन, कोई क्योर मिल जाए, कोई वैक्सीन मिल जाए। जहां तक अपनी सिचुएशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लो, तो अभी भी हम लॉकडाउन में है। तो पहले तो हमें इस लॉकडाउन में से निकलना है, फिर इकोनॉमी का क्या स्टेट रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। सो देयर इज नो केस टू बी मेड फॉर अ वी शेप रिकवरी। और बिल्कुल आई थिंक द सेकंड बिग थिंग दैट यू सेड, और जिससे मैं कंप्लीटली सहमत हूँ, वो ये है कि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। अभी का जो अपना मार्केट डायरेक्शन है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ओवरसीज क्यूज। तो वी आर नॉट ट्रैकिंग एक्चुअली एनी डोमेस्टिक स्टोरी एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हमारी अर्निंग्स तो बहुत खराब आने वाली है अगले 2 क्वार्टर। तो वी आर नॉट गोइंग बाय द इंडियन अर्निंग्स, वी आर गोइंग टू रिएक्ट मोर टू इंटरनेशनल न्यूज कि किस तरह से चीजें, वेदर इट इज यूएस और यूरोप, वहां से कैसे पैन आउट होती है, वहां कैसे ये सिचुएशन में कंट्रोल में आती है। और जैसे वो देश इस चीज से निकल जाएंगे, और क्योंकि वहां बहुत बड़े इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, मे बी विल गेट सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट। तो आई थिंक इट्स वेरी फेयर टू अज्यूम कि थोड़ी एक ट्रेडिंग रेंज ही रहेगा मार्केट, और इट विल मूव ऑन रियली क्यूज जो हमें इंटरनेशनली मिलते हैं। जी, लेकिन आज जो दोपहर बाद अचानक से बिकवाली तेज हुई, उसके पीछे एक तात्कालिक कारण, इमीडिएट ट्रिगर आप क्या देखती हैं? आई थिंक इट वाज मोर द कंसर्न विद बैंक्स, और ये आई थिंक डेफिनेटली एक डोमेस्टिक इशू है, क्योंकि लेकिन अगेन आई थिंक सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्ड बाय some broking reports that have come from FI broking houses, जो अब ये चिंता जता रहे हैं कि जितने दिन ये लॉकडाउन इंक्रीज होगा, उतने दिन बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एनपीए सिचुएशन उनकी और वर्सन होती जाएगी और एक नया एनपीए साइकिल चालू होने की संभावना उनको लग रही है। सो आई थिंक इट वाज, वो जो कंसर्न्स आए और वो बैंकिंग स्पेस में कंप्लीटली दिखाई दे रहे थे। आई थिंक जस्ट टू रिफ्लेक्ट बैक अ लिटिल बिट ऑन दिस आल्सो, कि जब से ये मार्केट इस स्थिति में आया है और हमने ये गिरावट देखना, हमने व्हेन वी स्टार्टेड कमिंग डाउन फ्रॉम 12,000 लेवल्स, एक चीज बहुत इट्स बिकम मोर सॉर्ट ऑफ मोर प्रोनाउंस एंड मोर अंडरलाइन, कि जो हमारे दोनों सेंसेक्स और निफ्टी है, उसमें आज फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो टाइम टू थिंक वेदर कोई एक सेक्टर को इतना इतना वेटेज मिलना चाहिए आपके इंडाइसेस में, क्योंकि फिर उनको मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान हो जाता है, और उनमें कोई कंसर्न आता है तो पूरे आपके मार्केट पर वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर इट मे नॉट बी वारंटेड। सो हम अभी उसी उसी से गुजर रहे हैं, वेदर इट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि जो लोगों ने लोन लिए है वो उनको भर नहीं पाएंगे। फिर जो डेटा जिस तरह से सामने आया बैंकिंग रिजल्ट्स में, ये माना गया था कि जब मोरेटोरियम डिक्लेयर हुआ था तो बहुत ज्यादा लोग उसका लाभ नहीं उठाएंगे, लेकिन बैंकिंग के नतीजों ने ये दर्शाया कि ऑलमोस्ट 25% पीपल हैव ऑप्टेड फॉर द मोरेटोरियम। then there is a greater इनमें से कितने एनपीए होंगे, so lot of uncertainty with with the current situation, और उसकी वजह से हमने देखा कि आज मार्केट का मूड काफी उससे बिगड़ा और बैंकिंग स्पेस में गिरावट आई, एंड दैट ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड ऑन बोथ योर इंडाइसेस।
जी, आपने कहा अनिश्चितता बहुत है बाजार में, और इतनी अनिश्चितता के बीच में अगर हम ये पूछें कि ठीक है, ये जो गिरावट चल रही है उसमें कहाँ पे आपको एक ठहराव आता हुआ लगता है, तो शायद बहुत सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी इस हफ्ते के 2 ही दिन बीते हैं और 700 अंक के आसपास का नुकसान निफ्टी में हो चुका है। तो जो हफ्ते का बाकी बचा समय है उसके लिए हम क्या अंदाजा लगाएं? वेल आई थिंक अगेन न्यूज फ्लो पर डिपेंडेंट है। अगर कोई चीज इस तरह से, बिकॉज आई थिंक ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक मे एज अ मंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी डेवलपमेंट्स होगी इंटरनेशनली। क्योंकि जिस तरह से चीजें अब बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है कि यूएस और यूरोप दोनों में ये कहीं ना कहीं अब यहाँ से निकलने का प्रयास है उनके लॉकडाउन में से। और जिस तरह से वहां पे दैट फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व सीम्स टू हैव हैपेंड, और धीरे धीरे इकोनॉमी इस चीजें अनाउंस कर रही है कि फ्लाइट्स रीस्टार्ट होगी, बिजनेसेस रीस्टार्ट होंगे। उसके साथ साथ आई थिंक आप जैसे न्यूज पढ़ते ही होंगे कि इन टर्म्स ऑफ क्योर एज वेल एज वैक्सीन जिस तरह से बातें बढ़ रही है, तो हु नोस कोई ये महीने में इस तरह की कोई ब्रेक थ्रू न्यूज आए विच इज टॉकिंग ऑफ अ क्योर। क्योंकि वैक्सीन तो थोड़ी दूर की बात है। But even over there, I think जिस तरह से बातें आती है WHO से, I think the last report I read was that more than 100 plus people have filed for clinical trials for a vaccine. So it's all exciting in that sense, क्योंकि ये एक pandemic situation है, so people, the best minds around the world are working to find a solution. So I think May is going to be a very important month. और so I really think कि एक रेंज भी रहेगा मार्केट का, to answer your question कि शायद हम 9,900 या whatever that higher level फिर से टेस्ट करें, and on the lower side maybe I think 9,000 or 8,800, that kind of level. But I think broadly range bound ही market रहेगा। On some days things will be good और हम optimistic feel करेंगे, so market will go up। और कुछ दिन हमको थोड़ा निराशाजनक न्यूज आएगी या we'll just be little despondent और थोड़े मार्केट्स नीचे जाए। लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि 8800 9000 के आसपास अभी रेंज का, दायरे का निचला स्तर हो सकता है, लेकिन बाजार के कई बड़े नाम जो हैं वो इसको बेयर मार्केट, मंदी वाला बाजार कहने लगे हैं, और ये मान रहे हैं कि शायद 7500 के आसपास का जो भी हाल बॉटम हमने देखा वो फाइनल बॉटम ना हो, उससे नीचे के भी स्तर हमें बाजार में देखने को मिल सकते हैं। ये आशंका आपको कितनी लगती है? No, it's quite possible. I was really talking more in terms कि ये महीने में किस तरह से चीजें होगी, but I completely agree with you कि nothing can be ruled out at this point in time. क्योंकि जब मार्केट 12,000 पे था तो हम कहते थे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, पी इतना है मार्केट का। तो अब क्योंकि मार्केट 9,000 है निफ्टी, तो ये कहना कि पी सस्ता है ये ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि अर्निंग्स किस तरह से आएंगे। तो अगर अर्निंग्स, क्योंकि इकोनॉमी भी कोई स्विच नहीं है कि आपने बंद कर दिया और कल आपने खोल दिया सब चीजें, तो थिंग्स विल जस्ट गो बैक टू हाउ दे वर। क्योंकि इस तरह की चीज हुई नहीं है 100 सालों में, सो वी डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट, नंबर वन। और काफी चीजें जिस तरह से आप जानते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितनी चीजें क्या क्या हुई है, तो उनको सबको वापस लाइन पे लाना थोड़ा टाइम जाएगा। So that's number two. And number three, again, to coming back to what we were talking of earlier, in terms of just market, यानी निफ्टी और सेंसेक्स, इकोनॉमी का जो होते रहेगा वो तो होते ही रहेगा, लेकिन when सेंसेक्स एंड निफ्टी आर कंसर्न, वी विल हैव टू कीप ट्रैकिंग ग्लोबल क्यूज। और क्योंकि इतने सब देशों ने पैसे प्रिंट किए हैं और इतना लिक्विडिटी है देश पूरे दुनिया में, some of it is bound to find its way into India। और क्योंकि हम एक डोमेस्टिक मार्केट है, अपना डिमांड largely depends on domestic consumption, people are expecting India will be one of the lesser affected in terms of GDP growth, etc. So who knows, we could see more money coming in. So दोनों आप बेयर केस का भी एक ये बना सकते हो कि yes 7,500 is possible। आप एक हायर केस का सिनेरियो भी बना सकते हो कि लोगों को वैल्यू ऐसे मार्केट्स में लगे जहां पर काफी जो कंजम्पशन है दैट इज डोमेस्टिक लेड। So really just now it is a very fluid situation और ये कहना बहुत मुश्किल होगा। When I spoke of the range, I was really talking more in context with this one. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी कुछ भी एकदम से नकार देना संभव नहीं है कि क्या हम 7500 के नीचे नहीं जाएंगे, एकदम से हम इसका दावा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो हमने अभी निफ्टी को 10,000 के करीब जाते हुए देखा था, हम वापस वहां तक नहीं जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये भी कोई पक्के भरोसे के साथ नहीं कह सकता। तो ऐसी अनिश्चितता के बीच में
बाजार में आप कर क्या रही हैं? आप खरीद रही हैं, बेच रही हैं, चुपचाप बैठ करके देख रही हैं तमाशा? आई विश आई कुड डू दैट, यू नो। वो कहते हैं ना कि जब बेयर मार्केट होता है तो छुट्टी पे जाओ, तो इस टाइम वो भी पॉसिबल नहीं है। आप छुट्टी पे भी नहीं जा सकते, आपको घर पर ही बैठना है। नो, सो आई थिंक सीरियसली, आई थिंक दो तीन ऑब्वियस सेक्टर्स है जिन पर नजर है। आई थिंक जैसे कि सब बात बात कर ही रहे हैं कि वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज फार्मा। फार्मा तो एक बड़े बेयर साइकिल में से निकल रहा है, लेकिन यू नो फिर से ऐसे लोगों को लग रहा है कि अगर इस फार्मा ही एक ऐसा सेक्टर है, दवाई ही ऐसी चीज है जो अपने हमेशा आपके काम आएगी, तो पीपल लोग फिर से इस सेक्टर की तरफ सीरियसली देखना चालू किए हैं। आई थिंक आईटी विल आल्सो समवेयर फाइंड इट्स प्लेस, क्योंकि ऑल सेड एंड डन, यू नो, ये करंट सिनेरियो ने आपको ये भी सिखा दिया है कि हाउ डिपेंडेंट वी आर रियली ऑन टेक्नोलॉजी टुडे एंड डिजिटल सॉल्यूशंस एंड वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा। तो ये चीजें भी कैसे आगे कंपनीज इसको लेके जाती है, और ये किस कैसे इट्स अ चेंजिंग सिनेरियो, लेकिन आई थिंक आईटी विल आल्सो फाइंड इट्स प्लेस। एंड देन आई थिंक, यू नो, देयर विल बी सम पेंट अप डिमांड फॉर कंज्यूमर आइटम्स, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी महीनों से क्योंकि चीजें बन रही है, देयर विल बी अ पेंट अप डिमांड फॉर से लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक एयर कंडीशनर्स, मे बी इवन टू व्हीलर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वो शायद लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा क्लियर होगा। तो इन द मीन टाइम आई थिंक, यू नो, द जो कंजम्पशन के आइटम्स है जो हम देख ही रहे हैं, नो, कंपनीज लाइक एन एचयूएल, डाबर, तो और इवन आई थिंक इवन अ गुड लाइक अ गुड बैंकिंग स्टॉक लाइक एन एचडीएफसी बैंक, अगर आपको लोअर लेवल्स मिलते हैं तो इनमें खरीदारी करनी चाहिए। एंड आई एम रियली जस्ट वेटिंग फॉर दोस लेवल्स। आई एम इन नो हरी। इतनी ही बात है कि मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे लेवल्स मिलते हैं देन आई एडवाइस पीपल टू बाय, अदरवाइज आई एम जस्ट कंटेंट टू लुक एट द मार्केट। क्योंकि मेरे हिसाब से ये, जैसे कि हमने अभी चर्चा की है, कि ये सिचुएशन काफी फ्लूइड है और इसमें इस तरह की कोई जल्दबाजी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि आप लेवल्स का वेट कर रही हैं, तो वो कौन से स्तर हैं जिन पर आपकी नजर है कि ये स्तर आ जाए, चाहे वो इंडेक्स के स्तर पर या चुनिंदा शेयरों के स्तर पर, कि ये स्तर आए तो फिर मैं खरीदारी करूं? Well, honestly, there is no sacrosanct level at this point in time, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि अर्निंग्स पिक्चर ही क्लियर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, जैसे कि अगर आपको जो लो बना था जब मार्केट नीचे गया था 8000 लेवल्स पर निफ्टी, तब जिस तरह के हमने लेवल्स देखे, लाइक अबाउट दैट 800 व्हाटएवर लेवल, 850 860 लेवल, अगर आपको एचडीएफसी बैंक पे मिलता है, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बहुत बाइंग आपको उस लेवल पर करना ही है। A lot of stocks are already at 52-week lows, तो आप उनको भी देख सकते हैं कि इनकी क्या पॉसिबिलिटी है आगे चलकर। आई थिंक द कंसर्न हियर इज रियली कि जो ओवर लेवरेज कंपनीज है, आपको थोड़ा, यानी जो आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो ना, उसमें आपको थोड़ी यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट, कि कोई जो बहुत ज्यादा लेवरेज में, यानी बहुत जिनका डेट लेवल बहुत हाई है, ऐसी कंपनीज नहीं देखे। Then again, I think companies जो low, जिनकी you know the prices are at 52 weeks sort of lows, लेकिन आपको ये लगता है, like for instance, I feel that when we talk of infra or capital goods space या even cement, मेरे हिसाब से वो मेरे सेकंड या थर्ड फोर्थ लिस्ट पे रहेंगे, बिकॉज यू नो आई थिंक, मुझे लगता है कि जब सब चीजें ठीक हो जाएगी तब पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट सम ऑफ दिस एक्टिविटीज। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि यू नो दैट एक्टिविटी इज अलाउड एक्सेट्रा, लेकिन यू नो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो कैपिटल गुड कंपनीज की तरफ देखने का टाइम मेरे हिसाब से अभी तक नहीं आया है। इवन दो द लेवल्स देयर फॉर अ लार्सन फॉर इंस्टेंस आर गुड, मेरे हिसाब से अभी इट्स नॉट ऑन माय फर्स्ट लिस्ट। और माय फर्स्ट लिस्ट विल स्टिल बी यू नो अदर कंपनीज और उसमें लेवल्स। आई थिंक वोल्टास फॉर इंस्टेंस हैज कम टू वेरी गुड लेवल्स, लेकिन ये बात जरूर है कि मैंने एसीज की क्योंकि बात की, but perhaps you could see lower levels. It's already at close to its 52-week lows, but maybe you could see lower levels because you know definitely जो उनके लिए best quarter रहा है उसमें लॉकडाउन है, so they've not been able to make their sales. So things like that. But you know, I think just keep your eye on where the overall market is and your specific stock. Try to pick good stocks और हर dip में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। आप SIP टाइप अप्रोच ले, because nobody can honestly guess market bottom. जी बिल्कुल, इस बातचीत को खत्म करने के लिए इससे बेहतर लाइन नहीं हो सकती थी कि आप लगातार बाजार पे नजर रखें, इंडेक्स पर भी, अपने चुने हुए शेयरों पर भी। जब आपको अपने मनपसंद भाव मिले वहां पर आप तुरंत खरीदारी करने के लिए तैयार रहें, और साथ ही इकट्ठा सारा पैसा ना लगाएं, चुन चुन करके धीरे धीरे लगाते रहें, क्योंकि बाजार में कल क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा और 2 महीने बाद क्या होगा, अभी कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। शर्मिला, आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर जो चुनिंदा नाम आपने शेयरों के लिए हैं उन पर आपका?
Yes, I think so. I could be owning them and I would have recommended them to clients.